रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं जो घटना को सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी कांप उठेंगे। ये घटना तब की है जब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उस घटना को आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। काश मैंने उस दिन वह गलती नहीं की होती तो मेरे साथ इतना भयानक हादसा नहीं होता। दोस्तों, इस घटना के घटने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। मैं रोज़ाना हंसी खुशी से खेलते हुए स्कूल जाता था और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पर मेरी एक गलती की वजह से कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं हर रोज़ाना की तरह उस रोज़ भी अपने घर से स्कूल के लिए निकला था। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं और मेरे 2 दोस्त हम लोग हर दिन साथ में स्कूल जाते थे। उस दिन भी हम जा ही रहे थे और स्कूल की तरफ पर मेरा घर स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। उस दिन हमें स्कूल के लिए लेट हो गया था और मैं जल्दबाजी में दुकान से पेन खरीदना भी भूल गया था, क्योंकि उस दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं जल्दबाजी में ही पेन खरीदना भूल गया और मुझे ये बात तब याद आई जब मैं उस दुकान से आधा किलोमीटर आगे चला गया था और उस रास्ते पर बस वही एक दुकान थी जिस पर पेन मिलता था। फिर मुझे याद आया कि मैं पेन लेना भूल गया हूँ, पर मुझे पहले स्कूल के लिए बहुत देरी हो गई थी। तो पीछे जाने से अच्छा मैंने स्कूल की ओर जाने का ही सोचा। पर जैसे मैं स्कूल की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे आज टीचर से डांट सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं पेन खरीदना जो भूल गया था। अफसोस करते हुए फिर मैं स्कूल की ओर बढ़ा। स्कूल पहुंचने से थोड़ी देर पहले मुझे रास्ते पर कुछ ही दूरी पर एक पेन गिरा हुआ दिखाई दिया। वह पहले दूर से देखने पर बहुत ज़्यादा चमक रहा था और दिखने में भी बहुत अच्छा था। तो मैं जोर से भागते हुए उस पर आगे की तरफ गया। मुझे डर तो इस बात का था कि वह पेन कोई और ना उठा ले। तो मैं उस पेन की ओर दौड़ता हुआ गया और उसे झटके से उठा लिया। हाथ में पकड़कर मैंने जब उस पेन को देखा तो वह बहुत ही चमक रहा था। उस वक्त मुझे स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा देरी हो रही थी, तो मैंने उस पेन को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा और उसे जल्दी से बैग में रखा और स्कूल की तरफ दौड़ा। और स्कूल में जाने के बाद जब मैंने उस पेन को लिखने के लिए अपने बैग से निकाला तो आजू बाजू के 2-4 बच्चे उस पेन की ओर ऐसे आकर्षित हो गए जैसे उस पेन ने उन पर कोई जादू कर दिया था। वह पेन दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, तो मैंने उस पेन से अपना पेपर लिखना चालू कर दिया। हैरान तो मैं तब हुआ जब मैंने देखा कि मेरे 2 घंटे का पेपर सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो गया। ये बात देखकर मुझे भी थोड़ा शक हुआ कि जो पेपर मैं 2 घंटे में भी पूरा नहीं कर पाता था वह आज 1 घंटे में ही पूरा कैसे हो गया। पर मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने सोचा कि मुझे सब आंसर आ रहा होगा, इसलिए मेरा पेपर इतनी जल्दी पूरा हो गया। अब मैं 1 घंटे तक इधर उधर दूसरों के पेपर में झांक रहा था। पेपर पूरा हो जाने के बाद जब मैं उस पेपर को अपने बैग में रखकर नीचे की तरफ गया तो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि तेरा पेपर आज इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया। तो मैंने बता दिया कि मुझे सारे सवालों के जवाब मालूम थे, इसलिए मेरा पेपर इतनी जल्दी पूरा हो गया। तो मैंने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और हम सब अपने घर की ओर बढ़ने लगे। ऐसे ही मैं रोज़ स्कूल जाता और पेपर देता था, पर मुझे आश्चर्य अब होने लगा था कि मेरे 2 घंटे का पेपर हर बार 1 घंटे में कैसे पूरा होने लग गया। धीरे धीरे मेरे सारे पेपर अब पूरे हो गए थे। अब हमें डर तो इस बात का था कि इस पेपर में हमारे कैसे मार्क्स आएंगे। अगले हफ्ते हमारे पेपर दिखाने वाले थे और जिसके लिए हम बहुत डरे हुए थे। पेपर देखने वाले दिन जब हम सब अपने अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल में गए और जैसे ही हमने अपने पेपर देखने चालू किए तो मेरे मम्मी पापा पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि मुझे सब पेपर में पूरे मार्क्स मिले थे, जो सच्ची में चौंका देने वाली बात थी। मेरे मार्क्स देखकर मेरे मम्मी पापा और मेरी टीचर और मेरे सारे दोस्त चौंक गए, क्योंकि मैं एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा था और आज तक मुझे 100 में से 50 मार्क्स भी नहीं मिले थे और एक ही बार में 100 में से 100 मार्क्स मिलना एक चौंका और डरा देने वाली बात थी।
मार्क्स देखने के बाद हम सब अपने अपने घर चले गए और घर पर जाने के बाद मुझे कुछ डर जैसा महसूस होने लगा कि मुझे इतने मार्क्स कैसे मिल गए। मैंने इस बात के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा और मैं खेलने चला गया, पर मुझे क्या मालूम था कि असली सिलसिला अब मेरे साथ घटने वाली है। खेलकर मैं जैसे ही घर आया तो सबसे पहले मैं अपने कमरे में जाकर थकावट के कारण लेट गया। जब मैं लेटा हुआ था तो मुझे मेरे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आई, जिसे सुनने के बाद मैं एकदम से जल्दी से उठ गया और मैंने सोचा कि मैंने तो पानी चालू ही नहीं किया और ना ही अभी कोई मेरे कमरे में आया था, तो ये पानी अपने आप कैसे गिरने लग गया। और मैं धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि बाथरूम के पर्दे पर किसी औरत का साया दिख रहा था, जिसे देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। पर मैंने हिम्मत करके अपने पैर बाथरूम की ओर बढ़ाए और अपने हाथों से उस पर्दे को धीरे से हटाने लगा। जैसे मैंने उस पर्दे को हटाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर जैसे ही मैंने पीछे की ओर घूमा तो मुझे एक भयानक और बहुत ही डरावना एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, जो असलियत में एक भूत था, जिसे देखने के बाद मैं अचानक से बाथरूम में गिर पड़ा और मैं बेहोश हो गया। फिर कुछ घंटों के बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और आजू बाजू मेरे मम्मी पापा थे और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बाथरूम में कैसे गिर पड़े? तो मैंने सोचा कि अगर मैंने मम्मी पापा को मेरे साथ जो घटना घटी है वो बताई तो वह मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पैर फिसलाने का बहाना बना दिया। अंदर से मैं अभी कांप रहा था क्योंकि वो चेहरा बहुत ही भयानक था, पर मुझे अब भी शक नहीं हुआ था कि ये सब उस पेन की वजह से हो रहा है। अगले ही दिन जैसे ही मैं स्कूल गया तो मुझे जोर की टॉयलेट आ गई, तो मैं भागते हुए टॉयलेट में गया। उस वक्त वह पेन मेरी जेब में ही था। जैसे मैं टॉयलेट करके मुंह धोने के लिए शीशे की ओर आया और मैं अपना मुंह धो रहा था कि अचानक वही भयानक औरत का चेहरा मुझे मेरे पीछे शीशे में दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और चिल्लाते हुए टॉयलेट से भागा और मैं क्लास में आ गया। फिर मैंने अपनी टीचर को कहा कि टॉयलेट में कोई औरत है। इस बात को सुनने के बाद सब बच्चे जोर से हंसने लगे और टीचर ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा। उस समय किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मैं चुपचाप जाकर अपनी बेंच पर बैठ गया। अब वह औरत मुझे हर जगह दिखाई देने लगी थी, मेरे कमरे में, मेरे बाथरूम में, हर जगह, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता था और मैं हर वक्त डरा हुआ रहता था। पर मुझे ये क्या पता था कि अगर मैं ये बात अपने मम्मी पापा को बताऊंगा तो वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर मुझे इस पेन पर शक होने लग गया, क्योंकि जब से वो पेन मेरे पास आया था तब से मेरे साथ ये सब अजीब घटनाएं घटने लगी थी। पहले मेरे मार्क्स और अब ये भयानक औरत का चेहरा, और ये चेहरा अब मुझे मेरे सपनों में आकर डराने लग गया था। सबसे पहले मैंने वो पेन निकालकर बाहर फेंक दिया, पर फिर भी कुछ देर के बाद मैंने जब अपना बैग खोला तो वह पेन मेरे बैग में ही था। तो मैंने फिर से वह पेन निकालकर फेंक दिया, पर फिर भी वह पेन फिर से मेरे बैग में आ गया। फिर मैंने जानने की कोशिश की ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, तो मैं उसी जगह पर गया जहाँ पर मुझे ये पेन मिली थी। जानने के बाद मैंने कोई ऐसे आदमी को ढूंढने की कोशिश की जिन्हें पता हो कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह भूत मेरे पीछे पड़ी है। बहुत ढूंढने पर भी मुझे कोई नहीं मिला। फिर मैं थक हार कर जब घर की ओर जा रहा था तब मुझे पीछे से एक बूढ़े आदमी ने आवाज़ लगाई। उस आवाज़ को सुनने के बाद मैं पीछे की ओर घूम गया। उस बूढ़े आदमी ने मुझे उसके पास बुलाया। फिर मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे पूछा कि पहले कभी यहाँ पर कोई बुरी घटना घटी थी। तो उस बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने मेरे साथ घटी सारी घटनाएं उस बूढ़े आदमी को बता दी। अब मेरी बातें सुनकर वह बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा ही चौंक गया और फिर कुछ देर के लिए वह एकदम से शांत हो गए। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आपको पता है ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि वह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि एक लेखिका की है। तो मैंने उनसे पूछा, कौन सी लेखिका? तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे सब बताया कि बहुत सालों पहले इस जगह पर एक लेखिका आई थी और वह न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़ ढूंढ कर लिखती थी। फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था
उस लेखिका के साथ। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि एक दिन उसने अपने न्यूज़पेपर में इस जगह के नगर सेवक के बारे में गलत लिख दिया, और ये बात जब नगर सेवक को पता चली तो उसने पूरे गांव वालों के सामने उस लेखिका को रस्सियों से बांध दिया और उस पर तेल डालकर उसे सबके सामने जला दिया। और जिस वक्त वह जल रही थी वह पेन उसके हाथ में था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उस पेन में बस गई। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुमसे पहले भी कई लोगों की जान चली गई है इस पेन की वजह से। अब वह तुम्हारे पीछे पड़ गई है। ये बात सुनने के बाद अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने वह बूढ़े आदमी को पूछा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, इससे बचने का एक ही उपाय है, तुम्हें जिधर वो पेन मिला था उधर ही जाकर तुम्हें वह पेन को जलाना पड़ेगा, तभी उस लेखिका की आत्मा तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। पर इस काम में बहुत ही ज़्यादा खतरा है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद अब मैं अंदर से डर गया था, पर उस लेखिका के भूत से बचने का यह आखिरी रास्ता है। तभी उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि तुम जल्दी से उस पेन को लेकर आ जाओ, मैं तब तक यहाँ पर आग का प्रबंध करता हूँ। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ा, और जैसे मैं अपने घर पर पहुँचा तो मैं फटाक से अपने कमरे में गया और उस पेन को ढूंढने लग गया। पर वहाँ पर मेरा बैग नहीं था, जिसके बाद मैं बहुत टेंशन में आ गया था, और बहुत ढूंढने के बाद भी वो पेन मुझे नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि उस लेखिका ने न्यूज़पेपर लिखा था तो वह ज़रूर न्यूज़पेपर पर ही रखा होगा। तो मैं फटाक से गेस्ट रूम की ओर भागा, और उधर वह पेन मुझे न्यूज़पेपर पर ही रखा हुआ दिखाई दिया। पर मैं जैसे उस पेन को उठाने गया तो उस भूत ने मेरे हाथ पकड़ लिए, और मैंने बहुत कोशिश की अपने हाथ छुड़ाने की, तो वह औरत मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। फिर मैंने अपने दूसरे हाथ से उस घर की लाइट चालू कर दी, जिससे वह भूत वहाँ से गायब हो गया, और वह पेन लेकर मैं वहीं रास्ते की ओर भागने लगा। उस समय शाम हो रही थी और उस रास्ते पर बहुत अंधेरा हो गया था, जिससे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर कुछ देर भागने के बाद मुझे थोड़ी दूर पर आग जलती हुई दिखी, तो मैं उस ओर तेज़ी से भागने लगा। फिर मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचने वाला था कि अचानक से वह औरत मेरे सामने आ गई और उसने मुझे पीछे की ओर फेंक दिया। पर जब उस औरत ने मुझे पीछे फेंका तो मैंने पेन आग की ओर फेंक दिया, पर वह आग में नहीं गया और वहीं आग के पास गिर पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मेरी जान बचना अब मुमकिन नहीं है। तभी वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर भागने लगी। फिर अचानक से वह मेरे सामने आ गई। फिर उसने मेरा गला दबाना चालू कर दिया, और मेरे मुंह से थोड़ी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, और मेरी जान जाने ही वाली थी कि तभी उस बूढ़े आदमी ने उस पेन को आग में डाल दिया, जिसकी वजह से वह भूत हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई और मेरी जान बच गई। दोस्तों, ये घटना मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है, और ये घटना इतनी भयानक थी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस दिन के बाद उस रोड पर कोई घटना नहीं घटी, पर मैंने इस घटना के बाद एक चीज़ ज़रूर सीखी कि कभी भी राह चलते हुए नीचे गिरे हुए किसी भी सामान को नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो हम किसी ऐसी मुश्किल में पड़ सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप भी कभी नीचे गिरी हुई किसी भी वस्तु या किसी चीज़ को ना उठाएं, वह चाहे दिखने में कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।